नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, अच्छे लोग हमेशा से ही दुखी क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी मौज क्यों उड़ाते हैं? इस बात में कोई संदेह नहीं है, परंतु इसके पीछे कुछ गहरे आध्यात्मिक कारण हैं। आज हम आपको एक धार्मिक कथा और श्री कृष्ण के संवाद के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास करेंगे। किसी नगर में एक विधवा स्त्री अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। वह बेहद धार्मिक, सत्यनिष्ठ और परोपकारी थी। उसका पूरा जीवन दूसरों की सेवा और ईश्वर की आराधना में व्यतीत होता था, परंतु उसके जीवन में दुखों का अंबार था। रोजमर्रा की कठिनाइयों ने उसकी परीक्षा लेना कभी नहीं छोड़ा। जवानी में ही उसके पति का देहांत हो गया और 3 मासूम बेटियों का पालन पोषण करने की पूरी जिम्मेदारी उस अबला नारी पर आ गई। वह नारी न केवल अपनी बेटियों के लिए मां और पिता दोनों का कर्तव्य निभा रही थी, बल्कि समाज की कटु बातों और उपेक्षा का भी सामना कर रही थी। अपनी बेटियों को अकेला छोड़कर वह कोई काम करने के लिए भी बाहर नहीं जा सकती थी। इस कठिन परिस्थिति में वह दिन रात संघर्ष करती रही। समाज के लोग उल्टी सीधी बातें करते, लेकिन वह महिला अपने पति की यादों के सहारे और अपनी बेटियों के भविष्य की चिंता में किसी तरह जीवन जी रही थी। वह हर रोज अपने ईश्वर से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरी बच्चियों को सुरक्षित रखना। मैं तो अब बस आपके सहारे हूं। लेकिन अत्यधिक चिंता और कठिन परिस्थितियों ने उस नारी को बीमार कर दिया। कमजोर शरीर और मानसिक पीड़ा ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। वह अचेत होकर जमीन पर पड़ी रहती और उसकी 3 बेटियां उसके पास बैठकर रोतीं। मां की हालत देखकर वे मासूम अपनी मां के लिए भगवान से प्रार्थना करतीं। यह दृश्य देखकर यमदूत को बहुत दया आई। 3 मासूम बच्चियों की दशा देखकर उसके कदम रुक गए। वह सोचने लगा, यदि मैंने इस स्त्री के प्राण ले लिए तो ये बच्चियां अनाथ और असहाय हो जाएंगी। कौन इन्हें सहारा देगा? कौन इनका पालन पोषण करेगा? यमदूत का हृदय करुणा से भर गया और वह धर्मराज के पास लौट गया। हे स्वामी, मेरी भूल को क्षमा करें। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ले सका। मैं क्या करता? उसकी बच्चियों की आंखों में वह दर्द देखा नहीं गया। यदि आप भी वहां होते तो शायद आप भी उसे जीवन दान दे देते। धर्मराज ने गंभीर स्वर में कहा, यमलोक के नियम अटल हैं। हर प्राणी की मृत्यु उसके निश्चित समय पर ही होनी चाहिए। तुमने सृष्टि के नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। अब तुम मनुष्य रूप में पृथ्वी लोक पर जन्म लो और अपने अपराध का प्रायश्चित करो। जब तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर हंसोगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। यमदूत का जन्म एक नग्न और असहाय व्यक्ति के रूप में हुआ। ठंड से कांपते हुए वह सड़क किनारे पड़ा था। उसी समय एक गरीब मोची वहां से गुजर रहा था। मोची अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जा रहा था, लेकिन उस नग्न व्यक्ति को देखकर उसकी दया उमड़ आई। उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के बजाय उस व्यक्ति के लिए कपड़े और कंबल खरीद दिए। यमदूत ने मोची से कहा, भाई, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन मेरे पास न तो घर है और न ही भोजन का साधन। मोची ने उसे अपने घर ले जाने का निर्णय लिया। हालांकि मोची की पत्नी इस बात पर नाराज हो गई। उसने गुस्से में मोची को डांटना शुरू कर दिया। यह देखकर यमदूत पहली बार खिलखिलाकर हंस पड़ा। यमदूत का कार्य और मोची की समृद्धि यमदूत ने मोची के साथ काम करना शुरू कर दिया। उसने जूते बनाने का काम सीखा और बहुत सुंदर जूते बनाने लगा। धीरे धीरे मोची का व्यापार बढ़ने लगा और वह अमीर हो गया। राजा का आदेश और यमदूत की दूसरी हंसी। एक दिन राजा के सैनिक ने खास चमड़े से जूते बनाने का आदेश दिया। मोची ने यमदूत को यह काम सौंपा और बार बार समझाया कि इसे जूते के अलावा कुछ और न बनाना, लेकिन यमदूत ने जानबूझकर उस चमड़े से चप्पल बना दी। जब मोची ने चप्पल देखी तो उसकी सांसें फूलने लगीं। वह गुस्से में चिल्लाया, तुझे कितनी बार समझाया कि जूते बनाना है? अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, हमारी मौत पक्की है। ये कहते हुए उसने डंडा उठाया और यमदूत को मारने दौड़ा। ये देखकर यमदूत दूसरी बार खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसे हंसता देख मोची बोला, अरे मूर्ख आदमी, सारा काम बिगाड़ दिया और अब हंस रहा है। तब यमदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो, देखो राजा का सैनिक आ रहा है। सैनिक को देखते ही मोची के होश उड़ गए।
वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, जूते कहां से लाऊं। तभी सैनिक पास आया और बोला, मोची भाई, मैंने जो चमड़ा कल दिया था उससे जूते मत बनाना, चप्पल बना देना। राजा साहब का देहांत हो गया है। यहाँ की प्रथा है कि मृत व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाई जाती है। यह सुनकर मोची को राहत मिली। उसने यमदूत के पैर पकड़कर माफी मांगी। यमदूत मोची की इस हरकत पर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, भाई अब क्यों हंस रहे हो? यमदूत ने उत्तर दिया, समय आने पर सब कुछ बताऊंगा। अगले दिन मोची की दुकान पर 3 युवतियां अपनी दादी के साथ आईं। वे अपनी शादी के लिए जूते का नाप देने आई थीं। यमदूत ने उन्हें देखकर पहचान लिया। ये वही 3 बच्चियां थीं जिनकी मां को वह नहीं ले गया था। अब वे सुंदर, शिक्षित और संपन्न परिवार में विवाह के लिए तैयार थीं। यमदूत सोचने लगा, अगर उस समय इनकी मां को ले जाता तो ये बच्चियां गरीबी और अभाव में पली होती, लेकिन उनकी मां के जाने के बाद इनका जीवन बदल गया। दादी ने इन्हें बड़े प्यार और साधनों के साथ पाला। अब ये तीनों बहुत बड़े घरानों की बहुएं बनने जा रही हैं। यह सब सोचते हुए यमदूत अपनी पहली मूर्खता को याद कर जोर जोर से हंसने लगा। यह उसकी तीसरी हंसी थी। मोची ने पूछा, भाई अब क्यों हंस रहे हो, कृपया बताओ। यमदूत ने कहा, अब मैं अपनी हंसी का रहस्य बताता हूं। मैं यमदूत हूं। ये वही लड़कियां हैं जिनकी मां को मैं नहीं ले गया था। इस कारण धर्मराज ने मुझे पृथ्वी पर भेज दिया। अब 3 बार हंसने के बाद मेरा प्रायश्चित पूरा हो गया है। पहली बार मैं तुम्हारी पत्नी की मूर्खता पर हंसा था। वह कपड़ों के पैसे खर्च होने पर दुखी हो रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि मेरे आने से तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा। दूसरी बार मैं तब हंसा जब तुम राजा के लिए जूते की जगह चप्पल बनाने पर मुझे डांट रहे थे। तुम्हें नहीं पता था कि राजा का देहांत हो चुका है और चप्पल की ही जरूरत थी। तीसरी बार मैं इन 3 लड़कियों को देखकर हंसा। उनका जीवन देखकर समझ में आया कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। यमदूत ने कहा, जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उन्हें समय और ईश्वर की योजना मानना चाहिए। बुरा समय भी एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। ईश्वर की भक्ति और कर्म ही हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। यमदूत यह कहकर यमलोक लौट गया। मोची ने उससे बहुत कुछ सीखा और अपने जीवन में धर्म और भक्ति को स्थान दिया। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि हर घटना के पीछे एक उद्देश्य होता है। धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्म करते रहना चाहिए। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।